गाइस, एक विचार आपका पूरा जीवन बदल के रख सकता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी एक विचार को पकड़ लिया है, किसी एक विचार को अपना लिया है, तो यकीन मानिए वो एक विचार आपका पूरा भविष्य बदल देगा। वही एक विचार आपका पूरा जीवन ऐसे बदल देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी महान लेखक ने कहा है कि चेंज योर थिंग एंड यू विल सी योर चेंज द वर्ल्ड। तो देखिए, मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ कि किस तरीके से एक विचार किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देता है। आपने उंगलीमार का नाम ज़रूर सुना होगा। उंगलीमार एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ राजा ने कुछ बुरा किया था और उसने शपथ ली थी कि वो 1000 लोगों को मार देगा। उसका खतरा इतना ज़्यादा था कि लोग उस जगह से भी जाने डरते थे कि जहाँ वो रहता था। जो भी उसके पास जाता वो उन्हें मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में टांग लेता था। उसके मन में इतना क्रोध था, इंसानों के प्रति इतना गुस्सा था कि वो उन्हें देखते ही मार देता था और उसे अब सिर्फ अपना वो गोल पूरा करना था 1000 लोगों को मारने का। उस जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर लोगों ने जाना बंद कर दिया था। जिस पहाड़ी पे वो रहता था उस पहाड़ी के नीचे लोगों ने सब कुछ सील कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था कि यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, यहाँ पर उंगलीमार रहता है। उसकी माँ भी वहाँ जाने से डरने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि इसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहीं ये मुझे ना मार दे। उसके पास कोई नहीं जाता था और बहुत ही ज़्यादा वो खतरनाक व्यक्ति बन चुका था। एक पल ऐसा आया जब उसके 999 लोगों को वो मार चुका था और सिर्फ एक जना रह गया था। उसके परिवारजनों ने वहाँ जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था बहुत ज़्यादा। एक दिन वहाँ पर उस गांव में महात्मा बुद्ध आए और वो उस मार्ग से जाने लगे जहाँ पर उंगलीमार रहता है। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को रोका और उनसे कहने लगा, है प्रिय सज्जन, आप इस मार्ग से ना जाएं क्योंकि यहाँ पर उंगलीमार रहता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि अगर तुम मुझे ये बात ना बताते तो शायद मैं ना जाता, पर तुमने मुझे ये बात बता दी। अब मेरा वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने इस बात को इतनी सरलता से कहा और कहकर आगे चल दिए। जैसे जैसे वो आगे उस जंगल में चलते गए, उस पहाड़ी के ऊपर चलते चले गए और जाते जाते वो एक जगह आकर रुक गए। जो उंगलीमार था वो उनके सामने खड़ा था और उंगलीमार ने जब उन्हें देखा, महात्मा बुद्ध को देखा, तो उसने अपने कुछ कदम पीछे बढ़ा लिए क्योंकि महात्मा बुद्ध का तेज इतना तीव्र था, इतना उनका सौंदर्य था कि वो उसे सहन नहीं कर पाया। और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि है ब्राह्मण, तुम यहाँ से चले जाओ। महात्मा बुद्ध बोले, क्यों? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ, मुझे मार दो। जो उंगलीमार था उसने कहा कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर फिर भी तुम यहाँ से चले जाओ। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उस उंगलीमार ने जैसी अपनी कुल्हाड़ी उठा के मारने लगे तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मार दो। वो एकदम मारते मारते रुक गया और उसने बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता सन्यासी? महात्मा बुद्ध बोले कि किस बात का डर? डर तो मैंने 50 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब तो सिर्फ मैं तुम्हारा ये घमंड छुड़वाने आया हूँ। उंगलीमार बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें सच में ही मार दूँगा। महात्मा बुद्ध बोले, चलो ठीक है, तुम मुझे मार दो, पर लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। उंगलीमार बोला, बताओ क्या? महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि आप इस पेड़ की डाल को काट दो। उसने ये बात सुनते ही पेड़ की डाल पर जैसे प्रहार किया और डाल कट के नीचे गिर गई। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा कि अब तुम इस डाल को जोड़ कर दिखाओ। उंगलीमार बोला, सन्यासी, क्या तुम पागल हो? क्या कुछ टूटी हुई चीज़, क्या कुछ कटी हुई चीज़ दोबारा जुड़ सकती है? महात्मा बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, बड़े आराम से इस बात को कहा कि मैं तुझे यही तो समझा रहा हूँ कि तूने 999 लोगों को काट दिया, अब एक को तो जोड़ कर दिखा। जब तू एक को नहीं जोड़ सकता तो तू क्या करेगा? ध्यान रख, काटना आसान है लेकिन जोड़ना उतना ही कठिन है। उसने महात्मा बुद्ध की बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और महात्मा बुद्ध जो थे वो पीछे मुड़कर चलने लगे क्योंकि महात्मा बुद्ध जानते थे कि ये मेरे पीछे ज़रूर आएगा। और वो ये कहते कहते उनके पीछे आता रहा कि बुद्धाय शरणम गच्छामि।
वो पहुँचते पहुँचते पहाड़ी से नीचे आया, लोग सब डर के मारे पीछे हो गए और उस उंगली मार ने संन्यास ले लिया। सन्यासी बनने के बाद जब वो भिक्षा लेने गया, महात्मा बुद्ध ने उससे कहा जाओ अब तुम भिक्षा लेकर आओ। तो वो उन्हीं घरों में गया जिसमें उन्हें उनके परिवारों को मारा था। लोगों ने उस पर पत्थर मारे, सब कुछ साथ बुरा किया और पूरा लहूलुहान होके वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध बोले क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? उंगली मार ने जवाब दिया दर्द किस बात का, दर्द तो केवल मन को होता है, ये तो शरीर पे लगी है और मन तो तुम मेरा साथ ले गए हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि लाइफ में हर चीज़ को पाया जा सकता है। जब वह व्यक्ति 1000 लोगों को मारने के बाद अपने आप को बदल सकता है, तो आप चाहे कितने भी निगेटिव हों, आप चाहे कितने भी नकारात्मक सोच के हों, आप अपने आप को बदल देंगे। बस ज़रूरत है तो केवल विश्वास की। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।